कोशिश करें स्पाइन स्ट्रेट, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वास्तिकासन, किसी भी एक आसन को चूज कर लें। दोनों हाथों को किसी एक मुद्रा में रख लें, ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में या कोई भी अन्य मुद्रा में। आंखें बंद, कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर रखें। एल्बो को स्लाइटली बेंड करते हुए पीछे की ओर कर लें। एथेंटिक वही सही है जो आप एल्बो को स्ट्रेट करके बैठते हैं, बट उसमें आपके प्रैक्टिस ना होने के कारण शोल्डर आगे की तरफ आ जाते हैं, जिससे चेस्ट क्लोज हो जाता है। धीमी गहरी लंबी सांस लें और पूरी सांस को बाहर कर दें। 5 ब्रीदिंग्स इस तरह से करें। धीमी गहरी लंबी सांस इन, कंप्लीटली आउट। अब यहाँ से हम कपालभाति क्रिया को करने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कपालभाति में आपके पेट और उसके आसपास के जितने मसल्स होते हैं, कोर मसल्स, ट्रांसफर मसल्स और ऑब्लिक मसल्स, सिर्फ यही 3 मसल्स में मूवमेंट होता है। बाकी पूरा शरीर स्थिर बना रहेगा। लंग्स, शोल्डर, दोनों आर्म्स, वो सभी जो हैं वो स्थिर ही बनाए रखने की कोशिश करें। और जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, स्पाइन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या बहुत हायर एसिडिटी है, पेप्टिक अल्सर है, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो कपालभाति को ना करें। बाकी लोग तैयार हों कपालभाति के लिए। एक डीप इनहेल लें, गहरी लंबी सांस लें और फिर फोर्सली एक्सेल करें और नेवल को अंदर की तरफ करें। इस प्रोसेस को करते जाएं। इनहेल जो जैसे ही आप नेवल को ढीला छोड़ेंगे, इनहेल ऑटोमेटिक होगा, लेकिन एक्सेल फोर्सली करें और नेवल को तेजी के साथ अंदर ले जाएं, स्पाइन की तरफ, अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ या पीठ की तरफ। कोशिश करें नेवल जितना पीठ की तरफ जा सके उतना अधिक लेके जाएं। काउंट करते हुए स्ट्रोक करें कि आप कितने स्ट्रोक कर पा रहे हैं। और जब आपको लगता है कि आप थक गए हैं, सपोज आपने 25 स्ट्रोक किए, आपको लग रहा आप थक गए हैं, तो फिर से पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, एक धीमी गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए सेकेंड राउंड शुरू करें। ऐसे आपको 3 राउंड्स करने हैं और कोशिश करना है कि जो फर्स्ट राउंड में जो नंबर आया है सेकंड में वो इक्वल हो या मोर देन फर्स्ट राउंड, पहले राउंड से अधिक हो। ऐसे ही थर्ड राउंड में वो सेकंड राउंड के बराबर हो या उससे अधिक हो। आपका पूरा नेवल और उसके आसपास के मसल्स में मूवमेंट होना चाहिए। रितु जी, स्लाइडली आपका चेस्ट मूव हो रहा है, कोशिश करें कि वो ना हो। ट्राई करें धीरे धीरे। नीतू जी का बहुत अच्छा हो रहा है, रजनी जी का बहुत अच्छा हो रहा है, भैया का भी बहुत अच्छा हो रहा है। हर्षा जी, नेवल को फोर्सली अंदर ले जाना है, नेवल का मूवमेंट दिखना चाहिए। प्रीति जी का भी बहुत अच्छा हो रहा है। अंजलि जी, थोड़ा सा अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें। आप जब एक्सेल कर रहे हैं तो आपका नेवल बाहर आ रहा है, जब आप सांस छोड़ें तो नेवल अंदर, जब सांस लें तब नेवल बाहर।
3 राउंड्स को कंप्लीट करें। और जब आपके 3 राउंड्स कंप्लीट हो जाएं तो दोनों पाम्स को रब करें और अपनी आंखों पर रखें। इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करें। बस 3 ही राउंड करें और उसके बाद वापस आ जाएं। वैसे इसे 5 राउंड तक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 3 राउंड्स ही करेंगे। चलिए, अभी 25 से कम किसका हुआ वो थम्स अप करें। 25 से कम। ओके। सो प्रीति जी, थोड़ा सा आप क्या करें, आपका जो भी नंबर हुआ है, सपोज 20 हुआ है, तो आप इसे कंटिन्यू करें अभी ठंड में, और कोशिश करें कि हर 2 या 3 दिन बाद एक नंबर बढ़ा दें। सपोज आज आपने 20 किया है, तो इसे 2-3 दिन करें, फिर उसके बाद इसको 21 या 22 कर दें। ठीक है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। 25 किसका हुआ है? 30। ओके नीतू जी, गुड। एक अच्छा ये है। 40। गुड। 50। अब ये आपको करना क्या है कि आपके जो भी नंबर्स हुए हैं, ठीक है, वो नंबर आपको 60 तक लेके आना है ना। और आपकी जो रिदम रहेगी एक्सेल करने की, वो कैसे रहेगी? पर सेकंड एक एक्सेल, मतलब 1 सेकंड में नेवल एक बार फोर्सली पीछे जाएगी। तो आप 60 तक जब इसको लेकर आएंगे तो आपका 1 मिनट तक वो राउंड चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कई फास्ट हो रही हैं, कई स्लो हो रहे हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने यहाँ जो वॉल क्लॉक होती है, उसमें एक साउंड होता है, टिक टिक टिक, है ना, जैसे वो सेकंड का काटा मूव होता है। तो जब आप बहुत शांति में बैठेंगे और अपना पूरा फोकस उस पे लगा दें, उस साउंड पे, और उस साउंड से अपनी रिदम को, जो नेवल आप अंदर बाहर कर रहे हैं ना, उससे मैच करें। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कपालभाति को एक रिदम में करने का, और ये एक तरह का मेडिटेशन भी होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग, अभी ठंड है तो पर डे कर सकते हैं। कोशिश करें 5 राउंड्स करने की। और अपना स्केल कैसे लेंगे? जो 5th राउंड में जो आपका नंबर आए वो आपका स्केल है। सपोज आपने 25 से शुरू किया, लेकिन 5th आते आते तक आप 18 पर ही रुक गए, तो वो जो 18 है वो आपका नंबर है। नेक्स्ट डे आप 18 से शुरू करेंगे, 5 राउंड में 18 18 करेंगे। उसके 1-2 दिन बाद उसको 19 कीजिए, फिर 20 कीजिए, ऐसे उसको इम्प्रूव करते जाइए। ठीक है, रितु जी आप कुछ पूछ रही हैं? मैम एक चीज पूछनी है। एक तो जैसे 60 तक तो मेरा बहुत इजीली गया, और भी जा सकता था, मैंने ही रोका कि 3 राउंड करने हैं। हम्म। और दूसरा कि आपने बोला कि चेस्ट मूव हो रही है, तो वो मतलब उसको कैसे फिर रोकना है? उसका सबसे अच्छा तरीका कि आप एक हाथ नेवल पर रखें, दूसरा चेस्ट पर रखें। तो आपका जो नेवल पर हाथ है उसमें मूवमेंट होना चाहिए, चेस्ट वाले पे नहीं। मैंने एक आपके ये कहने तरीका के है। बाद रोकने की भी मतलब देखा कि ना हिले, लेकिन चेस्ट हल्का सा मूव हो रही है। फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अपने लेग्स का स्पेस बढ़ाएं, फैला के, जैसे बट अर्ध पद्मासन के पहले की पोजीशन होती है कि दोनों पैर जमीन पर होते हैं, उस पोजीशन में अपने लेग्स पोजीशन को लेकर आए। करें साथ में जो मैं बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ये अर्ध पद्मासन की पोजीशन हो गई कि जब आपको बस पैर ऊपर लाना, वो आप नहीं ला रहे हैं। अब दोनों नीज पे, सपोज ये आपका घुटना है, ठीक है, तो उस पे इस तरह से पकड़े, मतलब अंगूठा अंदर की तरफ और चारों उंगलियां
सॉरी, चारों उंगलियां अंदर की तरफ और अंगूठा जो है वो बाहर की तरफ। आप ठीक पकड़ें। अब अपना पूरा वेट उस पे रखें, उन घुटनों को दबाएं नीचे की तरफ। ठीक है, अब आपका अपर वेट पूरा इस पर आ गया है। अब करके देखें डन हो कपालभाति, गया, अब हो है रहा ना? है। बस, तो अब चेस्ट नहीं हिलेगा। थैंक यू। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आ गया। तो आप दूसरी तरीके से करें। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे हमने ध्यान मुद्रा या किसी भी एक मुद्रा में हाथ रखा तो ऐसा स्ट्रेट रखा, है ना, नी के ऊपर। तो एथेंटिक वही है, लेकिन स्ट्रेट रहना मतलब कैसे, ये शोल्डर बैक रह के फिर स्ट्रेट रहना, जो चीज हम अभी नहीं कर पाते हैं। तो बेटर होता है कि हम हाथ मुद्रा में रखें और स्लाइटली नी को, सॉरी, एल्बो को फोल्ड करते हुए पीछे ले जाएं, ये। तो ये चेस्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो कुछ चूंकि अभी की जो प्रॉब्लम है या अभी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी डिफर है, इसलिए हम जो एथेंटिक होता है उससे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों में हमेशा फर्क समझ के चलिए, क्योंकि ये अक्सर एक डिबेट का कारण बन जाता है कि नहीं नहीं, हमको तो ऐसा कपालभाति कराया था, या बुक में तो ऐसा ही लिखा है। हम उसको गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसको उस हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन आप लिख के रख लें अपने पास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं त्राटक पर। तो त्राटक के लिए आप अपने सामने एक तो लाइट्स को बंद कर लें और अपने सामने किसी भी फ्लेम को या तो कैंडल के फॉर्म में या दीपक के फॉर्म में जलाकर रखें। अब आपकी जो फ्लेम की हाइट है वो इतनी होनी चाहिए कि वो आपके आई लेवल पर हो। आपको उसे देखने के लिए ना पलकें झुकाने पड़े, ना चिन को ऊपर करना पड़े, दोनों पोजीशन ना हो। रितु जी, हाइट कम है, हाइट को थोड़ा और बढ़ाइए। कुछ एक आध कोई कंटेनर या बॉक्स रख लीजिए उसके ऊपर। यस, प्रीति जी आपका परफेक्ट है। रजनी जी, हाइट थोड़ा और ऊपर कीजिए, एक आध कुछ उस पे कोई स्टील का डब्बा या कुछ रख लीजिए। आप अपनी आंखों की हाइट पे देखिए ना, आ रहा है क्या? जैसे अभी मैं बैठी हूं तो ये हाइट होनी चाहिए। हाँ रितु जी, अब बेस्ट, गुड, बढ़िया हो गया है। नीतू जी का एकदम जी परफेक्ट है, मैं बढ़िया। सॉरी, कितनी डिस्टेंस पे आंख और वो मैं बता रही हूँ, हाइट? वो मैं सारी चीज बता रही हूँ। अभी हाइट मैनेज कीजिए। हाइट जब आपकी मैनेज हो जाए, आई लेवल पर आ जाए, तो अब फ्लेम को अपने आप से एक हाथ के डिस्टेंस पे दूर कीजिए। मतलब आप अपने हाथ को ऐसा सीधा फैलाते हैं तो जो डिस्टेंस आता है उतने डिस्टेंस पर फ्लेम को रखिए। यस नीतू जी, परफेक्ट। क्योंकि सभी के हाथ की लेंथ भी अलग अलग होती है। हाँ भैया, एकदम परफेक्ट है। तो सभी का डिस्टेंस भी डिफर रहेगा। हम मेरी लेंथ हाइट सही है क्या? थोड़ा सा और दूरी दूर पर आएगा हर्षा जी, आप हाथ सीधा खोलिए, ये थोड़ा सा और पीछे कर दीजिए, हल्का सा, बस। मैडम अभी ठीक है? हाँ बिल्कुल। और ऊपर करूं? नहीं नहीं, ठीक है। ओके। अब जो चश्मा लगाए हुए हैं वो चश्मे को निकाल दें, साइड में रख दें। आंखों को बिल्कुल सहजता से बंद कर लें। किसी ऐसे आसन में बैठें जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। स्थिरता पूर्वक और आरामदायक पोजीशन में बैठ सकते हैं। आंखें बंद कर लें। ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर रखें। स्वाति जी, हाइट कम है अभी भी आपके, इसकी थोड़ी सी और हाइट ऊपर करनी पड़ेगी। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें।
मन ही मन किसी भी एक मंत्र का जाप करें। जो भी मंत्र आपको बहुत अच्छा लगता है या जिस मंत्र से आप अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं, जैसे नमोकार मंत्र, गायत्री मंत्र, किसी भी एक मंत्र को चैंट करें। हर्षा जी चिन अप करें, सिर को झुका के नहीं रखें। और अपने मन को पूरी तरह से स्थिर बनाने की कोशिश करें। अब उस मंत्र को अपने श्वासों के साथ जोड़ें। जैसे यदि आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो गहरी लंबी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए नमो अरिहंताड़म, सांस लेते हुए नमो अरिहंताड़म, श्वास छोड़ते हुए नमो सिद्धाड़म, फिर श्वास लेते हुए तीसरा पद, श्वास छोड़ते हुए चौथा पद, और पांचवें पद में नमो लोए में श्वास लेना है, सब साहूड़म में श्वास छोड़ना है। तो 3 श्वासोच्छ्वास में आपको मंत्र पढ़ना है। यदि आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले डीप इनहेल करें और गायत्री मंत्र का पहला जो पद है, पहली लाइन का कॉमा के पहले वाला पद, उसे रेसिटेट करें। जहां कॉमा आता है वहां बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग लें और ब्रीद आउट करते हुए सेकंड जो पद है गायत्री मंत्र का उसे पढ़ें। सेकंड लाइन शुरू होने के पहले फिर से गहरी लंबी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए थर्ड स्टेप को पढ़ें और कॉमा की जगह छोटी सी ब्रीदिंग लेते हुए फोर्थ। जैसे जैसे आप अपने आप को मंत्र और श्वासों से जोड़ेंगे, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होगी, मन स्थिर होता जाएगा। अब अपने आप को दृढ़ संकल्पित करें कि आपके आंख की पलकों के अलावा आपके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिलेगा। पूरा शरीर एक मूर्तिवत रहेगा, स्थिर बना रहेगा। सिर्फ आंखों की पलकें ही आपकी मूव होंगी। अपने अंदर फिर से एक दृढ़ विश्वास को जमाएं कि अब जो आप क्रिया करने वाले हैं ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और आपको ये जितने भी इसके बेनिफिट हैं सभी देगी। और धीरे से अपनी आंखों को खोलें, अध खुली स्थिति में रखते हुए पहले उस दीपक की या मोमबत्ती की जो फ्लेम है उसकी आउटर लेयर को देखें जो पीली चमकदार है। कोशिश करें कि आपकी पलकें ना झपकें, लगातार उस लेयर को देखते जाएं और धीरे धीरे बाहर से अंदर के तरफ की यात्रा करें। उसके बीच में एक डार्क ऑरेंज या रेड लेयर होती है, उसे देखें और फिर धीरे धीरे और अंदर जाते हुए बाती के उस जगह पर देखें जहां पर एक ब्लैक स्पॉट होता है या जहां से हम ज्योति को प्रज्वलित करते हैं, और अपने पूरे ध्यान को उस ब्लैक स्पॉट पर लगा दें और विजुअलाइज करें कि उस ब्लैक स्पॉट पर क्या इमेजेस बन रही हैं। ऑब्जर्व करें, पलकें स्थिर बनाए रखें और जब आपको लगता है कि आपकी पलकें बहुत भारी हो गई हैं या आंख से आंसू आने लगे हैं तो धीरे से पलकों को से बंद कर लें और जो दीपक की लौ है उसे अपने आज्ञा चक्र पर देखने की कोशिश करें। ये अंतःत्राटक है और जब आप अंतःत्राटक की पोजीशन में आएंगे तो शुरू में आपको हो सकता है 1-2 सेकंड कुछ भी ना दिखे, लेकिन फिर वो फ्लेम एक डॉट के रूप में, एक बिंदु के रूप में दिखनी शुरू होगी और वो मूवमेंट के साथ होगी। वो हो सकता है ऊपर नीचे हो या हो सकता है साइड में हो, लेफ्ट और राइट। कोशिश करें उसे आज्ञा चक्र के बिल्कुल सेंटर में लेकर आए
और उसको स्थिर बनाए रखने की कोशिश करें और लगातार उस बिंदु को या उस फ्लेम को देखते जाएं। और जब वो बिंदु या फ्लेम डिसअपियर हो जाती है, आपको दिखनी बंद हो जाती है, तो फिर से अपनी दोनों आंखों को धीरे से खोलें और उस लौ पर, फ्लेम पर फिर से अपने आप को फोकस करें और बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए ब्लैक स्पॉट पर फोकस करें। यदि आंसू आ रहे हैं तो उन्हें पोंछे ना, क्योंकि उसमें आपके मसल्स सारे मूव होंगे। उन्हें आने दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से उस ब्लैक स्पॉट पर अपने आप को पूरी तरह से फोकस करें और देखें कि उसमें आपको कौन सी इमेजेस दिख रही हैं। इसमें सभी के थकने का टाइम डिफरेंट होगा, तो आप बाह्य त्राटक और अंतः त्राटक को अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी क्षमता के अनुसार करते जाएं। आपको 10 मिनट्स तक ये करना है। ब्लैक स्पॉट पे आपको जो भी इमेजेस दिख रही हैं, उन्हें ध्यान रखें। हर बार हो सकता है वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। ये जो बाह्य त्राटक और अंतः त्राटक है, ये आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और उसे शांत बनाता है। आपकी आंखों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी को आंखों में ऐसा लग रहा हो कि जलन हो रही है, तो वो अंतः त्राटक के समय को बढ़ा दे, बाह्य त्राटक के समय को कम कर दे। कंटिन्यू करते जाएं। जब आप बाह्य त्राटक कर रहे हैं तो आंखों को बहुत ज्यादा ना खोलें, अध खुली पोजीशन में रखें, क्योंकि अभी आप शुरुआत में कर रहे हैं। तो आंखें आपकी आधी मूंदी हुई या अध खुली पोजीशन में हो। और जब आंखें भारी होने लगे तो उन्हें धीरे धीरे बंद कर लें। कंटिन्यू इसे करते जाएं। मन ही मन यदि आप कोई मंत्र दोहराना चाहते हैं तो उसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। शरीर जितना अधिक स्थिर रहेगा, आपका मन भी उतना ही स्थिर होगा। शरीर में यदि हलचल होगी तो मन भी हिलने लगेगा। तो कोशिश करें कि शरीर बिल्कुल स्थिर रहे। यहाँ पर जो बाह्य त्राटक है वो एक साधन है जो आपको अंतः त्राटक तक लेकर जाएगा। तो अपने पूरे फोकस को अंतः त्राटक पर रखें और कोशिश करें कि अंतः त्राटक के टाइम ड्यूरेशन को आप बढ़ाते जाएं।
आप सभी का बहुत अच्छा हो रहा है। कोशिश करें सिर भी आप कम से कम हिलाएं। 5 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसे और कंटिन्यू करते जाएं। यदि अंतः त्राटक के दौरान आज्ञा चक्र पर कुछ इमेजेस या पिक्चर दिखाई दें तो उन्हें भी शांत भाव से देखते जाएं। सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करते जाएं, उनके साथ जुड़े नहीं। अपने पूरे फेस को शांत मुद्रा में रखें। किसी भी तरह की फेस में कोई विकृति ना आने दें कि आप फोरहेड को बहुत टाइट कर रहे हैं या आंखों की पलकों को बहुत टाइटली बंद कर रहे हैं। सभी कुछ सॉफ्ट और एक अपने प्राकृतिक तरीके से हो। आप सभी लोगों ने 6 मिनट तक बहुत अच्छा किया है। 4 मिनट और कंटिन्यू करने की कोशिश करें। और हर बार कोशिश करें कि जब आप आंखें बंद करते हैं, अंतः त्राटक की ओर जाते हैं, तो उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाए। अगले 2 मिनट तक और कंटिन्यू करें। ये क्रिया आंखों की सफाई के लिए भी उपयोगी होती है और बहुत सारे आंखों के जो रोग होते हैं उनमें करना लाभकारी होता है। लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसी डिजीज है जो क्रिटिकल है या एक्यूट है, तो उस समय बिना किसी के निर्देशन के, गाइडेंस के ना करें, क्योंकि ये सब बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं। कंटिन्यू करते जाएं। एक मिनट का और समय बाकी है। कंटिन्यू करते जाएं। बाह्य त्राटक, अंतः त्राटक। अपने अंदर के अग्नि तत्व को भी बढ़ता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे अंदर का अग्नि तत्व बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ेगा।
कंटिन्यू करते जाएं। धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें। अब इसके बाद आपको आंखें नहीं खोलना है, आंखें बंद ही रखें और जितनी अधिक देर तक आप अंतःत्राटक को कर सकते हैं करें। अगर अंतःत्राटक के दौरान ये जो फ्लेम है ये डिसिपियर हो जाती है तो भी अपने आप को आज्ञा चक्र पर फोकस रखें। वहां जो भी थॉट आते हैं, जो भी सीन आते हैं, जो भी आपको दिखता है पिक्चर, सहज भाव से देखते जाएं। उसे ना एनालिसिस करने की कोशिश करें कि वो क्यों है, कैसे है। अगर वो अच्छा है तो उसके साथ जुड़ने की कोशिश ना करें, अगर वो बुरा है तो कोशिश ना करें कि वो बहुत जल्दी चला जाए। उन्हें अपने अकॉर्डिंग आने दें और जाने दें। एक फिल्म के जैसे हर एक पिक्चर को देखते जाएं। बिल्कुल सहज रहें, सामान्य रहें, एक निर्विकार दृष्टा की भांति सारी चीजें देखते जाएं और अच्छे या बुरे जो भी थॉट्स हैं, जो भी पिक्स हैं, सहजता के साथ उन्हें जाने दें। पूरा फोकस आज्ञा चक्र पर। आईब्रो, फोरहेड एकदम रिलैक्स्ड रखें, बिना किसी स्ट्रेस के। त्राटक के बाद एक लंबे समय तक अंतः त्राटक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपने अग्नि तत्व के साथ बाह्य त्राटक किया है तो आपके आंखों के अंदर का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है और अभी ठंडा होने के कारण हवा बहुत ठंडी होती है। तो यदि आप तुरंत ही आंखों को खोल लेंगे तो वो आपके आंखों के अंदर की ब्लड कैपिलरीज को डैमेज कर सकती हैं। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि आपकी आईज पूरा कूल डाउन होने तक आप आंखें बंद रखें। अब धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर ही अपने इष्ट को विजुअलाइज करें। आप जिस भी भगवान को पूजते हैं, जिनसे आप जुड़े हुए अपने आप को महसूस करते हैं, उनकी मूर्ति या उनका पिक्चर आज्ञा चक्र पर विजुअलाइज करें और ओम को ध्यान करते हुए, एक्सेल करते हुए मानसिक रूप से ओम चैंट करते जाएं। आज्ञा चक्र पर आपके इष्ट की स्टैच्यू या पिक्चर और पूरे शरीर में, पूरे मन में हर श्वास के साथ ओम चल रहा है। अंदर ही अंदर इसे चलने दें। महसूस करें कि आपकी पूरी स्पाइन एक खोखली ट्यूब, हॉलो ट्यूब के जैसे हो गई है और उसमें ये ओम के वाइब्रेशंस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं। मंत्र के एक एक स्पंदन को, एक एक वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश करें। धीरे धीरे मंत्र चैंटिंग को बंद करते हुए अपने आप को अपने चारों ओर के वातावरण से, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से जोड़ें। आपके पास से या दूर से जो भी आवाजें आ रही हैं उन्हें सुनने की कोशिश करें। अपनी
आंखें बंद रखते हुए ही पलकों को टाइट करें और ढीला छोड़ें। पलकें मैक्सिमम टाइट करें और ढीला छोड़ें। आंखें बिना खोले हुए ही सिर्फ पलकों को टाइटली क्लोज करना है और रिलैक्स्ड करना है। 4 से 5 बार करें। हाथ और पैरों की उंगलियों को टाइट करें, स्प्रेड करें। दोनों पाम्स को रब करें और जब हथेलियां अच्छी तरह गर्म हो जाएं तो सबसे पहले आंखों पर कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए रखें। कप शेप करके आंखों पर 5 से 10 सेकंड तक रखे रहें और फिर फिंगर टिप से हल्का सा मसाज दें चारों तरफ। आंखों के चारों तरफ फिंगर टिप से थोड़ा सा मसाज दें। अब इन पाम्स को बाकी कंप्लीट बॉडी से टच करें। बैक साइड में भी इन पाम को टच करें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और बॉडी के उस ऑर्गन को टच करें जहां आपको तकलीफ है या प्रॉब्लम है। अब धीरे धीरे आंखों को खोल दें। पहले नीचे जमीन पर किसी एक पॉइंट को देखें, हल्की सी लिड्स को पलकों को खोलते हुए, और फिर धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए नॉर्मल आ जाएं। फ्लेम आप बंद कर सकते हैं, आप चाहें तो, या चाहें तो साइड में रख दें, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। ये था आपका पूरा त्राटक का सेशन। अब ये त्राटक में भी बहुत सारे स्टेप होते हैं, लेकिन आज हमने सब एक साथ किए हैं, तो ये थोड़ा जल्दबाजी वाला सेशन है। ठीक है। अब इसमें यदि कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है तो बिल्कुल बताए, या किसी का कोई क्वेश्चन है। अभी हमारे पास लगभग 15 मिनट हैं, तो हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू रितु जी। भरत भैया बोले। मैडम अनुभव तो बहुत ही अद्भुत रहा। पहले मुझे ब्लैक कलर की फ्लैम दिखी जब अंतस नाटक किया। उसके बाद सेकंड टाइम में पद्मासन में कुछ मुझे दिखा, और तीसरे टाइम में ओवल शेप ब्लैक स्पॉट दिखना चालू हो गया था। बिल्कुल ओवल शेप था, ब्लैक स्पॉट मुझे अच्छा लगा, उसमें बहुत ही अच्छा फोकस हो रहा था। मेरा बाह्य त्राटक बहुत लंबा जा सकता था, मुझे लगा। ये मेरा अनुभव दूसरी बार है, लेकिन 3 मिनट से भी ज्यादा मैंने सिर्फ 3 बार किया है। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी तो गुड। और मुझे लगा कि मैंने जल्दी की क्योंकि मुझे अंतर त्राटक का भी अनुभव लेना था। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मैं इसको और आगे तक खींच सकता था बाह्य त्राटक को। तो मैं वही बिल्कुल। जानना चाह रहा था कि बाह्य त्राटक कितना लंबा हो सकता है। देखिए, बाह्य त्राटक आपको आपके जो आई मसल्स हैं उनको थकने तक करना है ना। और चूंकि यहाँ पर सब ये किसी को भी हम ना एक जैसा नहीं ले सकते हैं। हो सकता है आपका 3 मिनट हो जाए, किसी का हो सकता है 30 सेकंड भी ना हो। तो वो सबको अपनी अपनी स्टेमिना देखते हुए फिर उसे आगे बढ़ाना है। तो आप अपनी स्टेमिना के अनुसार करें, लेकिन इसको कुछ इस तरह से आप सेट करें कि जैसे सपोज एक हफ्ते आप मान लीजिए आप डेली कर रहे हैं, तो अगर एक हफ्ते आप बाह्य त्राटक पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक में अंत त्राटक पे ज्यादा दें, है ना। क्योंकि फाइनली आप जितना अंत त्राटक करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सेकंड, इसमें कभी कभी क्या होता है कि जब हम बाद में आंखें बंद करते हैं फाइनली, तो कुछ हमको ऐसे सीन भी दिखने लगते हैं जो हमें शायद विचलित कर दें। इसको हम ऐसा कहते हैं कि कुछ पूर्व जन्म का भी भास हमें होने लगता है कई बार। सभी को नहीं, लेकिन कुछ को। तो कभी अगर ऐसा मोमेंट आता है
तो उसे भी जैसे हम एक मूवी में देखते हैं ना कि बहुत अधिक अगर हिंसात्मक सीन है तो भी हम उसमें कुछ भी नहीं करते हैं, सहजता से देखते रहते हैं और जाने देते हैं, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि अब अच्छा होने वाला है। तो वही बिल्कुल विचारधारा हम यहाँ रखें, बट क्योंकि वो अंत में जो मेरा था अंतर टाटा, उसमें जो ब्लैक स्पॉट था उसमें मुझे रेड दिखने लगा। अंदर बाहर ब्लैक बॉर्डर थी लेकिन अंदर पूरा रेड, जैसे आगी जल रही, ज्वाला जल रही। अब ये मुझे इसका मीनिंग नहीं मालूम क्या था, ये लेकिन एक्चुअली चेंजेस ये क्यों होता है कि जैसे आपने पहला राउंड किया तो कुछ मात्रा में अग्नि तत्व आपका बढ़ा, दूसरा किया तो थोड़ा और बढ़ा। तो ये जब ये रेड और ब्लैक बॉर्डर दिखने लगता है तो आपका अग्नि तत्व पीक पे होता है, बैलेंस पे होता है, और इसीलिए जो आप लोगों को बोला था कि वाटर इनटेक आपको बढ़ाना है ना। तो आज भी इस चीज का ध्यान रखना है कि कम से कम आप 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा पिए, क्योंकि आपके अंदर का अग्नि तत्व अभी एकदम अपनी हायर पोजीशन पे है। ठीक है, तो कोशिश करें कि पानी का थोड़ा सा ज्यादा पिए। जरूरी नहीं कि आप ठंडा पिए, आप यदि गर्म पीते हैं तो गर्म पिए, आप कुनकुना पीते हैं तो जो जैसा भी आप पीते हैं रेगुलर वैसा ही पानी लें, और कोशिश करें कि उसका थोड़ा इंटेक बस बढ़ा दें। ठीक है डॉक्टर प्रीति जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने थैंक 6 साल यू। बाद दोबारा नाटक किया और अंतर कुंभक में एज इट इज जैसे बाहर, सॉरी अंतर त्राटक में एज इट इज जैसे बाहर दिख रहा था ना, एक्यूरेट बिल्कुल वैसे विजुलाइज हो रहा था, लग ही नहीं रहा था मैंने आईज क्लोज की है। क्लोज कर बिल्कुल लिए। वैसे ही तीनों लेयर, हाँ बहुत अच्छा सा दिख रहा था। बस मेरा एक माइनस पॉइंट रहा कि घी जम गया था, तो दीपक की लो वो स्लो हो रही थी, फिर घी जम गया, तो वो मेरा डिस्टरबेंस रहा। मतलब नेक्स्ट टाइम मैं ना विंटर्स में मैं तेल से करूंगी, तो शायद हो हाँ, रहा है या बार बार उसको घी थोड़ा पिघला ले, उसको घी को थोड़ा पिघला के डालें, वो भी एक पिघला के ऑप्शन डाला होता था है। मैम, लेकिन वो जम गया, जब तक शुरू किया ना वो जम गया। हाँ, तो एक्चुअली बस बीच वो, में कपाल भाती का टाइम था ना, लेकिन जब आप इंडिविजुअल करेंगे तब तो आप तुरंत का ही करेंगे, है ना, तब आप यस कर मैम, सकते हैं कि उसको पिघला के डालें और तुरंत उसकी फ्लेम को जला दें, क्योंकि आप जब शुरू में तैयारी करते हैं तो हार्डली आपको 1 मिनट या 2 मिनट लगता है ना, तो फिर आपका वो ठीक रहेगा। लेकिन जो गाय के दूध का घी बनता है और उसको अगर आप तांबे के छोटे उसमें दीपक में या मिट्टी के दीपक में डालें तो उसका सबसे अच्छा इफेक्ट बताया गया है कि वो सबसे यस बेस्ट होता है ना। चलिए रितु जी। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा था। और मतलब जितने भी अभी तक मेडिटेशन करे हैं तो इसमें ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ सोचना पड़ा या कुछ था। तो जब फ्लेम को देख रहे थे तो एक फ्लेम स्थिर थी बाहर की वाली, और अंदर वाली फ्लेम डांस कर रही थी। और मूव हो थोड़ी रही। देर बाद उसके अंदर मुझे ओम की झलक दिखाई देने लगी। हम्म। और जैसे ही मैंने पहली बार में ही आंखों को बंद किया तो वही फ्लेम मेरे पास अंदर मुझे दिखाई दी, जैसे भैया ने बोला ब्लैक कलर का बॉर्डर था और उसके साइडों में बहुत सुंदर सी ब्लैक कलर की कार्विंग हुई थी। हम्म। और अंदर रेड और ऑरेंज कलर की फ्लेम थी, जबकि जब मैंने बाहर आंख खोल रही थी तो वो येलो थी। और अंदर मुझे ऑरेंज और रेड दिखाई दे रही थी। और मुझे आप लोग को बिल्कुल मैं 1 मिनट रितु जी, मैं आप लोग ब्रेक कर रही हूँ आपको। आप लोग ना एक काम करें, अभी आप लोग बहुत अच्छे से एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, है ना, और ये त्राटक तो आज आपने 10 मिनट में किया। जब इसी को आप स्टेप वाइज पूरे 1 हफ्ते करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट सोचिए। तो आप लोग ना एक डायरी बनाएं और उसमें ये जो अपने एक्सपीरियंस रहते हैं ना पर डे के, आप लोग पर डे मेडिटेशन कर रहे हैं और पर डे के आपका एक्सपीरियंस जो है वो चेंज हो रहे हैं, उनको नोट डाउन करें। तो फिर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप 1 महीने बाद या 6 महीने बाद जब कभी आप उस डायरी को पढ़ेंगे तो आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि आप में क्या चेंजेस हैं, आप कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं। तो थोड़ा सा 5-10 मिनट निकालें और उसको डेली नोट डाउन करें, तो वो आपकी एक बहुत अच्छा जैसे यात्रा संस्मरण होता ना, एक उस टाइप का बन जाएगा, इनर जर्नी का आपका पूरा संस्मरण। तो कोशिश करें कि ये काम करें। जी रितु जी कंटिन्यू करें।
मतलब ये था कि आपने बोला कि बाह्य बात देखे और फिर अंदर ले, तो जरूरत नहीं पड़ रही थी लेकिन फिर भी आप खोली, फिर वापस गए तो फिर वापस वो इमेज थी, और वो धीरे धीरे पहले दूर थी और वो धीरे धीरे हमारे मेरे बिल्कुल पास आ गई, जैसे मुझे महसूस होने लगी कि वो एकदम मेरे पास है। और उसमें भी ओम ऐसे करके दिखाई दे रहा था, सीधा हाँ। नहीं, ऐसे टेढ़ा। एक्चुअली आपका ये, आप जो पिछले 10-15 दिन से डेली मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो उससे आपके जो मन है उसको आप स्थिर करना सीख रहे हैं, और वो काफी हद तक हो रहा है, इसलिए आपके एक्सपीरियंस टोटली अलग है ना, मतलब क्योंकि बहुत अच्छा पहले लगा। दिन और एक महीने बाद मतलब चेंजेस तो ये चीज होंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चेंजेस होंगे। दूसरा, इसमें कई बार एक चीज और होती है फील, कि वो जैसे जैसे ये फ्लेम है सपोज, है ना, तो इससे ऐसे दो रेज निकल के हमारी आईज के अंदर आ रही हैं जब हम बाह्य त्राटक करते हैं, तो कई बार ऐसा भी फील होता है। ठीक है, हाँ, प्रीति बिश्नोई जी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। मेरा जो था पहली बार जब मैंने किया इसको, तो पहले का जो मेरे आईज बहुत जल्दी हैवी हो गए थे, मतलब बाहर त्राटक जो था वो मेरा कम टाइम के लिए लग पाया और मैंने अंदर त्राटक किया, मगर मैं जो बाहर देख रही थी वो मुझे बिल्कुल अंदर नहीं दिखा, मुझे थोड़ा डिफरेंट दिखा। मुझे दिखा वाइट क्लाउड्स के जैसा फ्लावर है, उसके बीच में टर्क्वाइश ब्लू कलर का एक आउटलाइन है, मतलब एक अच्छा थिक टर्क्वाइश ब्लू, एंड उसके बीच में वो गोल्डन फ्लेम दिख रहे थे। और सेकंड टाइम जब किया तो वो टर्क्वाइश ब्लू भी रहा, मगर गोल्डन फ्लेम बढ़ गई और क्लाउड्स बहुत सुंदर फ्लावरी शेप में फ्लोट कर रहे थे, और जिसके बीच में ये दिख रहा था। तो ये बहुत ही डिफरेंट, मतलब मैं ये सोच भी रही थी, अंदर दिमाग में आ रहा था कि मैं ये बाहर नहीं दिख रही, अंदर क्यों दिख रहा है, मगर ये बहुत अच्छा लगा। मगर आप जो बोलते हो ना मैम कि जो चीजें मूव होती है, ये मूव हो रही थी लेफ्ट राइट, उसको बीच में सेंटर पे रखना थोड़ा सा मतलब इट वाज टेकिंग टाइम कि मैं उसको बीच में रख पाऊं, फिर मैं खोलती थी जब बीच में नहीं हो पा रहा है तो फिर खोल करके फिर अगेन क्लोज करके कर रही थी। तो किस तरीके से हम इसको सेंटर में और फोकस कर सकते हैं थोड़ा सा? देखिए, अभी आप लोगों का ये प्लस पॉइंट हुआ, जो लोग अभी डेली मेडिटेशन कर रहे हैं, कि आप लोग का विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हो गया है। ये आप लोग ने भी शायद फील किया होगा, है ना। तो धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपकी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम चूंकि ऑनलाइन लाइव रहते हैं, तो आपका वो डिसकंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। जब हम अपने से करते हैं तो कई बार कुछ दूसरी चीजें आ जाती हैं, या कई बार कुछ ऐसा हो जाता है तो वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो शुरू में कोई भी चीज एक कंटिन्यूशन में होनी चाहिए, उसका सबसे ज्यादा महत्व होता है कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो जब आपकी ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो जो आप बोल रहे हैं ना कि स्थिरता है, वो भी ऑटोमेटिक आने लगेगी। क्योंकि अभी जब हम रात वाले लाइव सेशन में त्राटक करेंगे, तो वो हम थोड़ा लंबा करेंगे, मतलब वो ऐसे 10 मिनट में नहीं, वो एक हफ्ते तक में जाएगा, क्योंकि उसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे अभी मेडिटेशन में हमने किया कि पहले अवेयरनेस बढ़ाई, फिर सेंस ऑर्गन में अवेयरनेस बढ़ाई, फिर उसके बाद में थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ाया, रिलैक्सेशन करना सीखे। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये त्राटक भी आगे बढ़ेगा। तो उसमें फिर आप जरूर सीख जाएंगे कि आप अपने जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो स्थिर बना के रख सके। ठीक है, बस ये प्रैक्टिस ही परफेक्शन देती है ये, ठीक है है ना। जी, चलिए, थैंक यू हर्षा मैम। जी। हाँ भैया, एक मिनट है, हर्षा जी। मैम मुझे अंतः त्राटक में मतलब थोड़ी फ्लेम शो हुई, ऐसा जैसे भैया लोग या दीदी लोग बता रहे हैं अपना, तो वैसा मुझे कुछ भी नहीं शो हुआ, ना ब्लैक डॉट या अलग से जो फ्लेम थी, बस वही थोड़े टाइम तक शो हुई, उसके बाद कुछ भी नहीं था। हाँ, तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं हर्षा जी, अभी हमने रात में एक मेडिटेशन का लाइव सेशन शुरू किया है, रात में 9 से 10। तो यहाँ पर कुछ जो ये लोग विजुअलाइजेशन को बहुत स्ट्रांग बना पाए हैं, तो हम 1 तारीख से कंटिन्यूशन में उस सेशन में 1 घंटे मेडिटेशन कर रहे हैं। वो सेशन सिर्फ प्राणायाम और मेडिटेशन का है। तो चूंकि ये लगातार आज 10-12 दिन से ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसलिए इन लोग को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हायर हो गया है। आप चूंकि शुरुआत में कर रही हैं, तो इसलिए आपको ये ऐसा हुआ, लेकिन जब लगातार प्रैक्टिस करेंगी तो आपका भी ये विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगा।
जी ठीक है, मैम। क्योंकि हमेशा स्टार्टिंग जो होती है वो एक तो टफ होती है, दूसरा उसमें कंटिन्यूएशन होना बहुत जरूरी होता है, और तीसरा पेशेंसली आपको करना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है जी भैया। मैडम, थोड़ा जैनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं तो जी जो अपन ने आज त्राटक ध्यान किया है, ये पिंडस्थ ध्यान है कि रूपातीत है? मतलब एक ब्लैक स्पॉट पे अपन ने किया और बाद में निराकार ब्रह्म की उस स्थिति में चले गए, फिर सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, तो कौन सा मानेंगे? एक्चुअली भैया ये ध्यान में नहीं आता है त्राटक, अच्छा जी, है ना। त्राटक एक डिफरेंट चीज हो गई ठीक है। है ना। और वो जो पिंडस रूपस रूपातीत, ये एक ध्यान के जो पैटर्न है वो एकदम अलग है। तो अपन उससे संबंधित ये जो टेक्निक है ना, ये एक तरह से ये इस तरह से कि ये बोलते हैं कि जब हम त्राटक करते हैं तो हमारी जो थर्ड आई होती है, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, है ना, उसका जागरण होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से डिफरेंट है। लेकिन ध्यान के लिए तैयार करता है। हाँ, ध्यान के लिए आपको तैयार डेफिनेटली तैयार करता है, करता ये बिल्कुल सही बात है। तो है। अभी वही मैं आपको बता रही भैया, आप चूंकि उस क्लास में नहीं है, तो वो उस क्लास में जो हम डायरेक्ट ध्यान नहीं करा रहे हैं, उसमें हम एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। कि पहले हमने अवेयरनेस सीखी, क्योंकि ध्यान डिपेंड करती है अवेयरनेस पर, फिर विजुअलाइजेशन किस तरह कर सकते हैं वो सीखा, उसकी प्रैक्टिस की। तो ऐसे एक एक स्टेप बढ़ते हुए हम जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ध्यान अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। मतलब डायरेक्ट ध्यान के हम ऊपरी स्टेप पे बैठ जाएं तो वो पॉसिबल नहीं होता है कर पाना। तो जो कुछ लोगों का यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये लोग डेली वो सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो इस कारण से इनके विजुअलाइजेशन इम्प्रूव हो गए हैं, अवेयरनेस इम्प्रूव हो गई है। तो ये जो है एक ये थर्ड आई को एक्टिवेट करने का या आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने का बहुत अच्छा साधन है। और जहां तक अगर हम मुंगेर में, चूंकि इसके बहुत रिसर्च हुए हैं, तो मुंगेर में जो चक्र एक्टिवेशन है उसमें हमेशा ये कहा गया है कि सबसे पहले आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करें, क्योंकि आज्ञा चक्र मतलब वो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, या वो वाला प्लेस है। और चूंकि ये हमारे मास्टर ग्लैंड होता है, और ये रेस्ट पूरी ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया है कि हम सबके पीछे क्यों पड़े, हम सीधे राजा को ही कंट्रोल कर लें, तो बाकी चीजें हमारी सहजता से हो जाएंगी फिर। तो ये सबसे अच्छा टूल माना है कि आपके हार्मोनल जो इम्बैलेंस होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। और चूंकि ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी अगर कंट्रोल में हो गई तो बॉडी हेल्दी होती है। एक मैं लास्ट प्राची जी का और ले रही हूँ, इसके बाद का प्रीति जी आप नोट करके रख लें, तो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर ले लेंगे, क्योंकि मेरे जाने का समय हो रहा है। प्राची जी। मुझे तो पहले वो दिए की लॉ पे कंसंट्रेट करने में काफी दिक्कत हुई, काफी मेरी आंखों में काफी जलन हो रही थी। फिर हम लोग और मैं जब आंख बंद कर रही थी तो मुझे सिर्फ वो दिए के साथ वो ब्लैक वाला पार्ट ही सिर्फ दिख पाया। और जैसे जैसे जब हम एवरी टाइम जब आंखें बंद करके खोलते हैं तो उसके साथ सीन बस चेंज होते गए, जैसे कभी बादलों के बीच, कभी पिरामिड के बीच, कभी डिफरेंट सीजन के साथ, कभी एक आध सीन ऐसा भी आया जो पहले हो चुका है, तो वो वैसा रहा। ये चीजें होंगी साथ में, है ना। और अगर आपको फ्लेम त्राटक से आंखों में जलन हो रही है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि कोई जैसे भगवान का पिक लगा लिया, उस पर आप फोकस करें। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। या फ्लेम पर ही करना है तो फ्लेम का एक पिक्चर लगा लीजिए एक वॉल पर, और शुरू में उससे त्राटक करिए। तो जब उससे आप थोड़ा हैबिचुअल हो जाएं तो फिर ओरिजिनल फ्लेम पर आइए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब कल मंडे हम मिलते हैं सेम टाइम पे। तो जिनके क्वेश्चन बाकी हैं तो फिर हम मंडे ले लेंगे। ठीक है, चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम।